गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी में हमने इमिसिव पावर, एब्जॉर्प्शन पावर और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में बताया था। ठीक है, इमिसिव पावर में बताया था कि एकांक प्रश्न द्वारा जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वो कहलाएगा इमिसिव पावर। एब्जॉर्प्शन पावर में बताया था जो निकाय ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है और आपतित होता है, उन दोनों का अनुपात कहलाता है एब्जॉर्प्शन पावर। और ये भी बताया था एब्जॉर्प्शन पावर क्योंकि एक अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसी से संबंधित आज की हेडिंग जो है वो है किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ का नियम। ये किरचॉफ का जो नियम है ये इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर से संबंधित है, इसीलिए हमने इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर को पहले डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में बताया था कि ऐसी वस्तुएं जो अपने ऊपर गिरने वाले मैक्सिमम विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं वो कहलाती हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ऐसी वस्तुएं जो लगभग 80% विकिरण को अवशोषित करती हैं वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहलाती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का नियम क्या है? ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है नियम? किसी निश्चित ताप पर, क्या है ताप कैसा है? निश्चित है। किसी निश्चित ताप पर दी गई तरंग दैर्घ्य के लिए, कोई तरंग दैर्घ्य दी हुई, इसका कि नाम पहले से ही डिसाइड है, उस तरंग दैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता और तथा अवशोषण क्षमता की निष्पत्ति एक ही होती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एक निश्चित टेम्परेचर है और उस पर क्या है, एक पहले से डिसाइड की हुई तरंग दैर्घ्य के लिए सभी जितनी वस्तुएं हैं उनकी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का रेशियो कैसा होता है? एक समान होता है, यानी एक ही होता है, यानी एक सा होता है। इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर हमने पहले बताया। इमिसिव पावर क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जन होता है। अवशोषण क्या होता है? उस एकांक पृष्ठ द्वारा जो है जो हमारा अवशोषण होगा उसका और आपतित विकिरण का अनुपात होता है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कैसा हो जाएगा? एक ही होगा तथा उसी ताप पर, जिस ताप पर हमने पहले बात की है, उसी ताप पर एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। अब कह रहा है उसी ताप पर एक आदर्श कृष्णिका। देखिए हमने पहले ही बताया था आदर्श कृष्णिका क्या होती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, जिसे कि हम आदर्श कृष्णिका कहते हैं। और आदर्श कृष्णिका में हमने ये भी बताया था कि यह अपने ऊपर गिरने वाले मैक्सिमम विकिरण को अवशोषित कर लेती है और इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 1। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था जैसे हमारा काजल हुआ, प्लेटिनम हुआ है, ये उसके बहुत नजदीक है और क्या हो जाएगा? उसी ताप पर क्या हो जाएगा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर होगा। नॉर्मली हमने इमिसिव पावर को बताया था ई लैम्डा के द्वारा व्यक्त करते हैं और जो एब्जॉर्प्शन पावर है उसको ए लैम्डा के द्वारा। क्योंकि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सिंबल, यानी कि दोनों का रेशियो समान है, यानी दोनों का रेशियो समान, क्या दोनों का रेशियो कैसा हो गया? कांस्टेंट। अर्थात क्या हुआ? ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। ई लैम्डा क्या है? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ये क्या है? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। इन दोनों का रेशियो कैसा होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है। और ये क्या होता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर होता है, जिसे कि कैपिटल ई लैम्डा द्वारा व्यक्त किया गया है। यहाँ पे लिखा है इसीलिए कैपिटल ई लैम्डा क्या? आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, यानी कि एक निश्चित ताप पर दी गई तरंग दैर्घ्य के लिए क्या है? इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का रेशियो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और ये उसी ताप पर क्या होता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर होता है। ये हमारा क्या है? किरचॉफ के नियम का क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि पहले इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर
दोनों का रेशियो कांस्टेंट और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर होगा। इसे लिखा गया ई लैम्डा के द्वारा। ठीक है, अब इस नियम का महत्व क्या है? इस नियम की महत्ता यह है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, यानी गुड एब्जॉर्बर क्या होंगे? गुड इमिटर भी होंगे। देखिए बात यहाँ पर आती है, जो भी हमारी वस्तु है, जो भी हमारा उसको क्या होगा, जो अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करेगा वो अधिक मात्रा में क्या करेगा, उसी ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेगा। ये क्या बताया था? किरचॉफ लॉ का क्या है? एक महत्व है। जैसे अगर हमने एक बॉल ली और उस बॉल में क्या किया, उस बॉल में एक हल्का सा स्पॉट लगा दिया, इसका लगा दिया, प्लेटिनम का स्पॉट लगा दिया, और लगाने के पश्चात क्या किया, उस वस्तु को हमने गर्म किया। वो वस्तु ऐसी है जो लगातार गर्म किया, गर्म करने के पश्चात क्या किया, हमने उस वस्तु को एक अंधेरे कमरे में ले गए। वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ऊष्मा मिलने पर क्या हो जाए, पूर्णतः क्या अपने आकार को परिवर्तित कर दे। ठीक है, यानी कि वो गुड कंडक्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वस्तु को लिया जो गोलाकार थी, उसको हमने क्या किया, एक उसमें क्या किया, प्लेटिनम का स्पॉट लगा दिया और उस वस्तु को गर्म कर दिया। गर्म करने के पश्चात क्या किया, उसको एक अंधेरे कमरे में रख दिया। अंधेरे कमरे में जब रखते हैं तो हम देखते हैं कि उस जो हमारी गोलाकार वस्तु है, बॉल है, उसका और हिस्सा जो उसका प्लेटिनम का भाग है वो दूर तक चमक रहा दिखा, उसका चमक गया, क्योंकि उसने अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण कर लिया। और अवशोषण करने के पश्चात क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में क्या किया, ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेगा। यानी अंधेरे कमरे में भी वो वस्तु का स्पॉट दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य ये है, ये इसका एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक महत्व है। तो हमने आज की वीडियो में क्या बताया, हमने ये बताया एक निश्चित ताप पर दी गई तरंग दैर्घ्य के लिए उसकी इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का रेशियो कैसा होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, और वह उसी ताप पर क्या होता है, परफेक्टली ब्लेड बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य ये है, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा। कैपिटल ई लैम्डा क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर। इस प्रकार से इसका महत्व क्या है, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यदि कोई वस्तु अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है तो वह अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेगी। यही किरचॉफ का नियम है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।